प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मेरा ई स्कूल हरियाणा में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 में टपका के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, शेर जंगल की ओर तेज गति से सरपट दौड़ रहा था और कुम्हार उसके ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही शेर बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने बरगद की डाढ़ी उचक कर पकड़ ली और बरगद की खो में छिपने की योजना बना रहा था। इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। कुम्हार सोच रहा था कि वह छिप जाए बरगद की खो में। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट दूं, बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के का मतलब सुबह उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर को इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा, क्या बात है? कहां भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हांफते हुए कहा। हांफने का मतलब सांस भरना, यानी जब हम भागते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, उसे हांफना कहते हैं। मामा, क्या बात करते हो? ये बात बंदर कह रहा है कि मामा, क्या बात करते हो? टपके से डर गए हो? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूं। बंदर ने हंसकर कहा, अरे भांजे, ये टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। बच्चों, यहां नानी याद आना का मतलब बहुत कष्ट महसूस करना। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। शेर ने गहरी सांस ली और कहा कि मुझे नानी याद आ गई। मामा, दिखाओ तो सही, कहां है यह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में, भोर का अर्थ सुबह हो गया था। भोर के प्रकाश में यानी रोशनी में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर उसे खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खो में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए ताकि उन दोनों को दिखाई न दे। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। यानी अब उसे इतना भय नहीं लग रहा था जितना रात के अंधेरे में लग रहा था। बंदर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। पेड़ किसका था? बरगद का। बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता। अब जो बरमट जो होते हैं वो बरगद के फल होते हैं, गुलाबी लाल रंग के होते हैं। वो बंदर बड़े चाव से उनको खाता है। तो वह नीचे फेंकता और पूछता, मामा, क्या यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था खो में।
खो का मतलब उस गुफा में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें। बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी, तो कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है, अवसर चूक गए। अवसर का मतलब मौका है, मौका अगर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया, अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। जकड़ने का मतलब बिल्कुल टाइट पकड़ लिया। अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहां से हिला भी नहीं गया। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है। अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले से ही भाग खड़ा हुआ था, बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना टपके के काबू में। मामा, कौन कहता है वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। बंदर ने हांफते हांफते कहा। यानी बंदर भी इतना डर गया और डर के मारे भागते भागते उसकी सांस भी भर आई और वह हांफते हांफते बोला कि मामा, यह टपका नहीं बल्कि पूंछ उखाड़ था। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी पहले से सुनी हुई बात का विश्वास करके और हम उससे भयभीत हो जाते हैं, हमें उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए और अपने ज्ञान विवेक से काम लेना चाहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।